नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं मरने से पहले कर्ण ने अश्वत्थामा को कौन सा सच बताया जिसे आज तक कोई लोग नहीं जानते हैं। 17वें दिन का सूर्य अस्त हो चुका था महाभारत का। कर्ण उस दिन अर्जुन से युद्ध करते हुए गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके रथ का पहिया धरती में धंस गया था, उसका धनुष टूट चुका था और उसके शरीर पर एक एक बाण का घाव गहरे निशान छोड़ गया था। वह महारथी जो कभी सूर्य की तरह चमकता था, आज रक्त से लथपथ था। फिर भी उसकी आंखों में एक अद्भुत शांति थी, वह शांति जो केवल उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ का सहारा ना लिया हो। उसी रात जब कर्ण एक टूटे हुए वृक्ष की छाया में लेटा हुआ था और उसकी सांसें धीमी पड़ रही थी, तभी एक परिचित पदचाप सुनाई दी। वह पदचाप किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, वह भारी, दृढ़ और क्रोध से भरी हुई थी। कर्ण ने आंखें खोली। सामने खड़े थे द्रोणाचार्य के पुत्र, गुरुपुत्र अश्वत्थामा। उनके चेहरे पर पीड़ा थी, आंखों में अंगार थे और हाथों में एक जलता हुआ दीपक था जो उस अंधेरे में कपकपाती रोशनी दे रहा था। अश्वत्थामा वहां आए थे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की प्रतिज्ञा लेकर। उनके हृदय में आग थी, उस अपमान की आग जो तब भड़की थी जब दुष्ट दुम्मन ने नियमों को तोड़कर निहत्थे द्रोणाचार्य का वध किया था। वे चाहते थे कि कोई उनसे कहे, हाँ यह अन्याय था, तुम्हारा क्रोध उचित है। वे चाहते थे कि कोई उनके साथ खड़ा हो और इसीलिए वे कर्ण के पास आए थे, क्योंकि पूरे कौरव पक्ष में यदि कोई सच बोल सकता था तो वह केवल कर्ण था। कर्ण ने उन्हें देखा और एक धीमी सी मुस्कान उनके होठों पर आई। उन्होंने कहा, गुरुपुत्र बैठो, आज मुझे तुमसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। शायद यही मेरे जीवन का अंतिम सत्य हो। अश्वत्थामा रुक गए, उनका क्रोध एक पल के लिए थम गया। वे जानते थे कर्ण कभी व्यर्थ नहीं बोलता। अश्वत्थामा धीरे धीरे कर्ण के पास बैठ गए। दीपक को उन्होंने पास की एक शिला पर रख दिया। उस टिमटिमाती रोशनी में कर्ण का चेहरा एक प्राचीन तपस्वी जैसा लग रहा था, शांत, गहरा और किसी अनकहे रहस्य से भरा हुआ। अश्वत्थामा ने एक लंबी सांस ली और बोले, अंगराज, तुम जो कहना चाहते हो कहो, लेकिन मुझे पहले यह बताओ, क्या तुम मानते हो कि मेरे पिता के साथ अन्याय हुआ? कर्ण ने आंखें मूंद ली। जब उन्होंने दोबारा खोली तो उनमें एक गहरी उदासी थी। कर्ण ने कहा, गुरुपुत्र, यह प्रश्न सीधा है, लेकिन इसका उत्तर उतना सीधा नहीं है। हाँ, जिस तरह से तुम्हारे पिता का अंत हुआ वह धर्म सम्मत नहीं था, लेकिन यह भी सच है कि उस युद्ध में किसी एक का अन्याय नहीं था, हर तरफ से धर्म का उल्लंघन हुआ। जिस युद्ध की नींव ही कपट पर रखी हो, उसमें प्रत्येक पक्ष किसी न किसी रूप में दोषी होता है। यह बात मैं आज तुमसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम जो निर्णय लो वह क्रोध से नहीं, सत्य से उत्पन्न हो। अश्वत्थामा के हाथ मुट्ठी में भेज गए। उन्होंने कहा, तो तुम कह रहे हो कि मुझे बदला नहीं लेना चाहिए? कर्ण ने धीरे से मना किया, नहीं, मैं यह नहीं कह रहा। मैं यह कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति पर तुम क्रोधित हो उसके पीछे की असली कहानी तुम्हें पता नहीं है, और वह कहानी मैं जानता हूँ। अश्वत्थामा चौंक गए। उन्होंने तीखी नजर से कर्ण को देखा। कौन सी कहानी? कर्ण ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, वर्षों पहले जब तुम्हारे पिता ने पहली बार हस्तिनापुर में राजकुमारों को शिक्षा देनी शुरू की थी, तब एक बालक आया था। वह बालक राजकुमार नहीं था, सूत पुत्र था मेरी तरह। उस बालक ने अपने गुरु से शिक्षा मांगी थी और तुम्हारे पिता ने उसे ठुकरा दिया था। अश्वत्थामा का चेहरा पल भर के लिए सख्त हो गया। वे समझ गए कर्ण अपनी ही बात कर रहे थे, लेकिन इसमें वह सच क्या था जो
कर्ण बताना चाहते थे। कर्ण ने आगे कहा, उस दिन मैंने जो दर्द महसूस किया था वह आज भी यहाँ है। और उन्होंने अपनी छाती पर हाथ रखा। लेकिन गुरुपुत्र, उस अस्वीकृति ने मुझे तोड़ा नहीं, बनाया। और आज अपने जीवन के अंतिम पहर में मैं तुम्हें यह सच बताना चाहता हूँ जो उस पूरी घटना के पीछे था। एक ऐसा सच जो तुम्हारे पिता भी शायद खुद से छुपाते थे। अश्वत्थामा स्थिर बैठ गए। रात गहरी होती जा रही थी। कर्ण ने अपनी आंखें बंद की और जैसे बरसों पीछे चले गए, उनकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन आ गई। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, उस दिन जब मैं द्रोणाचार्य के पास गया था और उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया था, उसके बाद मैं वहां से जा रहा था, लेकिन मेरे पांव थम गए। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, तुम्हारे पिता उस समय अकेले बैठे थे और उनकी आंखें नम थीं। अश्वत्थामा ने भौचक्के होकर पूछा, क्या पिताजी रो रहे थे? रो नहीं रहे थे, कर्ण ने सुधारा, लेकिन उनकी आंखों में जो भाव था वह पश्चाताप का था। मैं उस समय छोटा था, लेकिन मेरी आंखें हमेशा से तीव्र रही है। मैंने देखा कि उन्होंने अपने हाथ जोड़े और आकाश की ओर देखा। उनके होठ हिले। मुझे शब्द नहीं सुनाई दिए, लेकिन उनके भाव से लगा जैसे वे कह रहे हो, क्षमा करना। अश्वत्थामा की सांसें रुक गई। यह संभव नहीं, पिताजी ने कभी किसी के सामने पश्चाताप नहीं किया। कर्ण ने धीरे से कहा, इसलिए तो यह सच किसी को नहीं पता। गुरुपुत्र, तुम्हारे पिता एक महान योद्धा थे, एक अद्वितीय गुरु थे, लेकिन वे एक द्वंद्व में जीते थे। एक तरफा था उनका कर्तव्य कि वे केवल क्षत्रिय राजकुमारों को शिक्षा दे ताकि हस्तिनापुर की रक्षा हो सके। दूसरी तरफ थी उनकी अंतरात्मा, जो जानती थी कि विद्या पर किसी जाति का अधिकार नहीं होता। यह द्वंद्व उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा, न तुमसे, न कृपाचार्य से, न किसी से। अश्वत्थामा की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे से कहा, लेकिन उन्होंने एकलव्य के साथ जो किया। कर्ण ने बीच में ही कहा, हाँ, एकलव्य का अंगूठा मांगना, यह उनके जीवन का सबसे बड़ा बोझ था। और मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों तुम्हारे पिता को यह आदेश किसी ने दिया था, और वह आदेश देने वाला कोई और नहीं, स्वयं एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने उन्हें बंधक बना रखा था। द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा इसलिए नहीं मांगी क्योंकि वे निर्दयी थे, बल्कि इसलिए मांगी क्योंकि वह डरे हुए थे। यह सुनकर अश्वत्थामा के चेहरे पर एक अजीब भाव आया, जैसे बरसों की परतें एक साथ उभर रही हो। डरे हुए मेरे पिता किससे? उस सत्य से जो उन्हें पता था कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर बन सकता है, और यदि एकलव्य आगे बढ़ा तो वह व्यवस्था टूट जाएगी जिसने तुम्हारे पिता को उनका स्थान दिया था। लेकिन गुरुपुत्र, इसमें सबसे गहरी बात यह है कि तुम्हारे पिता ने यह सब करते हुए अपने भीतर कुछ मार लिया था, और वह मरा हुआ हिस्सा ही उनके अंत का कारण बना। अश्वत्थामा कुछ देर चुप रहे। रात और गहरी हो गई थी। दीपक की लौ हवा में कांप रही थी। फिर उन्होंने पूछा, अंगराज, तुमने मेरे पिता के बारे में यह सब बताया, लेकिन तुमने कहा था कि तुम्हें कुछ और भी कहना है, कुछ जो मैंने तुमसे आज किसी को नहीं बताया। उन्होंने कहा, गुरुपुत्र, वह बात मेरे जन्म से जुड़ी है, और उससे भी गहरी बात यह मेरी पहचान से जुड़ी हुई है। अश्वत्थामा समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा, तुम्हारी पहचान तो सबको पता है, तुम कुंती पुत्र हो। यह बात अब छुपी नहीं रही। कर्ण ने धीरे से हाँ मैं सिर हिलाया। हाँ, यह सबको पता है, लेकिन जो नहीं पता वह यह है कि जिस दिन मुझे पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूँ, उस दिन मेरी जो प्रतिक्रिया थी वह क्रोध नहीं थी। अश्वत्थामा ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या थी? तो कर्ण ने आंखें बंद की। राहत। कर्ण ने कहा, उस दिन मुझे राहत मिली थी। अश्वत्थामा इस उत्तर के लिए तैयार नहीं थे। कर्ण ने आगे कहा, सोचो अश्वत्थामा, एक व्यक्ति जो जीवन भर सूत पुत्र कहलाता रहा, जिसे हर मंच पर अपमानित किया गया, जिसे उसकी माँ ने नदी में बहा दिया, जब उसे पता चले कि वह दरअसल एक महारानी का पुत्र है तो उसे क्रोध होना चाहिए था। लेकिन मुझे राहत मिली, जानते हो क्यों? अश्वत्थामा नहीं, मैं सिर हिलाया, क्योंकि उस दिन मुझे पहली बार लगा
कि मेरा जन्म व्यर्थ नहीं था। मुझे पहली बार लगा कि ईश्वर ने मुझे इस धरती पर कोई उद्देश्य देकर भेजा है। जिस व्यक्ति को समाज ने अनजान कहकर ठुकराया था, वह दरअसल सबसे महान वंश का हिस्सा था। अश्वत्थामा की आंखें नम हो गई। कर्ण रुके नहीं। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुपुत्र, जो सच में तुम्हें बताना चाहता हूँ यह नहीं है, वह सच इससे भी गहरा है। उस दिन जब कुंती मुझसे मिलने आई थी, युद्ध से ठीक पहले, उन्होंने मुझसे एक वचन मांगा था और मैंने वह वचन दिया था। लेकिन उस वचन को देने से पहले मैंने कुंती माँ से एक प्रश्न पूछा था, एक ऐसा प्रश्न जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। कर्ण की आवाज अब कांप रही थी। उन्होंने कहा, अश्वत्थामा, जब कुंती मेरे पास आई थी, उन्होंने पहले बहुत सुंदर शब्दों में मुझे मनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम पांडवों में आ जाओ, तुम ज्येष्ठ हो, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होगा तो तुम सबसे पहले पूजे जाओगे। मैंने उनकी पूरी बात सुनी और फिर मैंने एक प्रश्न किया। अश्वत्थामा ने धीरे से पूछा, क्या पूछा तुमने? मैंने पूछा, माते, जब तुमने मुझे नदी में बहाया था, उस समय तुम्हारे मन में क्या था? क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जो बालक तुम छोड़ रही हो वह जिंदा रहेगा या तुमने उसे मार दिया? पूरी रात जैसे ठहर गई। अश्वत्थामा सांस भी नहीं ले पाए। कर्ण ने आगे कहा, कुंती के चेहरे पर उस प्रश्न के बाद जो भाव आया वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वे रोने लगी, लेकिन मैंने उन्हें रोकते हुए कहा, माते, रो मत, मुझे तुम्हारे आंसू नहीं चाहिए, मुझे केवल सत्य चाहिए। और तब कुंती ने जो कहा वह इस महाभारत का सबसे बड़ा अनकहा सत्य है। कर्ण ने कहा, कुंती ने कहा था, पुत्र, उस दिन मैंने सोचा था कि तुम बच जाओगे। मैंने अपने मन को समझाया था कि नदी तुम्हें किसी के पास पहुंचा देगी, लेकिन यह सच है कि मैंने उस क्षण अपनी लज्जा को तुम्हारे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण समझा था। यह मेरा पाप है, यह मेरी कमजोरी थी और यह सुनकर मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अश्वत्थामा चौंक गए। क्षमा? तुमने क्षमा कर दिया? कर्ण ने कहा, और इसलिए मैं आज शांति से मर सकता हूँ। जो व्यक्ति क्षमा नहीं कर सकता वह ना जी सकता है ना ही मर सकता है, वह बीच में लटका रहता है, जीवन में भी मृत्यु में भी। अश्वत्थामा के मुंह में अनायास निकल गया, लेकिन तुम्हें इतना अनायास सहना पड़ा, तुम्हें इतना अन्याय सहना पड़ा। इतने वर्ष कर्ण ने धीरे से कहा, अन्याय ने मुझे बनाया, अश्वत्थामा, और क्षमा ने मुझे मुक्त किया। यही वह सत्य है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। कर्ण मृत्यु से नहीं डरे और श्री कृष्ण ने गीता में मृत्यु के बारे में जो कहा वह इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है। उन्होंने कहा, नैनम छिंदी शास्त्र नाम नैनम दहती पावक, अर्थात इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं न अग्नि जला सकती है, तो जो कभी मरता ही नहीं उसे मृत्यु का भय कैसा? कर्ण का शरीर उस दिन कुरुक्षेत्र में समाप्त हुआ, लेकिन कर्ण की आत्मा, कर्ण का सत्य, कर्ण की वाणी, वह आज भी जीवित है। यह मुक्ति है। श्री कृष्ण ने कहा था, जो व्यक्ति अपना जीवन सत्य से, प्रेम से और निस्वार्थ भाव से जीता है, उसकी मृत्यु भी उत्सव बन जाती है, क्योंकि वह जानता है वह जा नहीं रहा, बदल रहा है। जैसे पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहने जाते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। इसलिए कर्ण के चेहरे पर मृत्यु के समय मुस्कान थी। वे जानते थे यह अंत नहीं है, यह एक नई यात्रा का आरंभ है। दर्शक बंधु, कर्ण की कथा और श्री कृष्ण की वाणी दोनों मिलकर एक ही सत्य कहती है। वह सत्य है, भीतर जाओ। जो तुम खोज रहे हो, सम्मान, प्रेम, शांति, पहचान, वह सब तुम्हारे भीतर है। बाहर की दुनिया केवल दर्पण है, वह वही दिखाती है जो तुम्हारे भीतर है। यदि भीतर भय है तो बाहर संघर्ष दिखेगा, यदि भीतर प्रेम है तो बाहर भी प्रेम मिलेगा। श्री कृष्ण आज भी बोल रहे हैं, हर सूर्योदय में, हर फूल में, हर बच्चे की हंसी में बस कान लगाओ, मन शांत करो और सुनो वह आवाज जो कहती है, तुम पर्याप्त हो, तुम योग्य हो, तुम ईश्वर के अंश हो। तो दोस्तों, ये थी अश्वत्थामा ने जो कर्ण को मरते हुए उनसे जो है बात की थी, जो कर्ण ने अश्वत्थामा को मरते वक्त सच बताया था, वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आपकी क्या राय है इस वीडियो से, आप कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद।